मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य पूर्वी क्षेत्र वन संपदा से परिपूर्ण है। आदिवासियों की आजीविका अधिकतर वनों पर आधारित है। जीविका हेतु गांव के लोग प्रमुखतः खेती, पशुपालन, बढ़ईगिरी, ईंट निर्माण, मुर्गी पालन, मजदूरी आदि कई कार्य करते हैं। वहीं कुछ लोग जंगल काटने में और शराब बनाने में लिप्त रहते हैं। आदिवासियों के लिए शहद एकत्रीकरण एक पुरातन आय उपार्जन का साधन है। शहद एकत्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जान तक जाने का खतरा हो सकता है। शहद का निर्माण एक लंबी जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसका संपादन विशेष प्रजाति की मक्खियों द्वारा होता है, जिन्हें मधुमक्खी कहा जाता है। यह हजारों फूलों से पराग कण एकत्रित कर शहद का निर्माण करती है। मधुमक्खी की उपस्थिति घने जंगलों एवं स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक होती है। मानव सदियों से शहद इकट्ठा करता आ रहा है। इस दौरान उसने मधुमक्खियों के छत्तों को पहले आग से जलाकर फिर छत्ता तोड़कर शहद निकालने का साधन अपनाया। इस प्रक्रिया के दौरान मधुमक्खियां नष्ट होती गईं और प्राकृतिक शहद की प्राप्ति दुर्लभ होती गई। मंडला अपने शहद के लिए काफी समय से जाना जाता है, लेकिन इस शहद को बेचकर यहाँ के आदिवासी बहुत कम कमा पाते थे। पहले इनकी कमाई प्रति किलो शहद मुश्किल से 20 से 40 रुपए हुआ करती थी, लेकिन बाद में कार्ड के द्वारा इन आदिवासियों को संगठित किया गया। इन्हें इको फ्रेंडली हनी हार्वेस्टिंग टेक्निक सिखाई गई। उसके द्वारा जब शहद एकत्र किया गया तो उसकी कीमत इन्हें अच्छी मिलने लगी। कार्ड ने शहद एकत्रीकरण हेतु वैज्ञानिक विधि का विकास किया एवं गांव के लोगों को चयनित कर प्रशिक्षण दिया। इसके परिणाम अचंभित कर देने वाले थे। जहां पहले पेड़ पर मधुमक्खी का एक ही छत्ता दिखता था, वहां अब 8-10 छत्ते देखने को मिलते हैं। इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिक विधि एवं गहन प्रशिक्षण को जाता है। मंडला, डिंडोरी, सिवनी, शहडोल आदि जिलों के लगभग 300 आदिवासी युवकों को पिछले 4-5 सालों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। मधुमक्खी के प्रकार, शहद के छत्तों के विभिन्न अंगों का परिचय, छत्तों से शहद निकालने से पूर्व विशेष रूप से तैयार की गई पोशाक पहनने का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। मोटे कैनवस की यह पोशाक मधुमक्खी के जहरीले डंक से रक्षा करती है। मधुमक्खी का डंक इस मोटे कैनवस को छेद नहीं पाता। पेड़ पर सीढ़ी की सहायता से चढ़ते हैं। रस्सी लटकाने के बाद मजबूती की जांच परख करना भी प्रशिक्षण का अहम अंग है। ड्रेस पहनने के बाद सीढ़ी पर सावधानी से चढ़ते हैं ताकि संतुलन बना रहे। एक हाथ से रस्सी को और दूसरे हाथ से बांस के डंडे को पकड़कर धीरे धीरे चढ़ते हैं, अन्यथा सीढ़ी हवा के कारण घूमने लगती है और ऊपर जाना कठिन हो जाता है। प्रशिक्षण उपरांत युवकों के समूह छत्तों से शहद निकालने हेतु तैयारी करते हैं। वे एक दिन पूर्व स्थान का अवलोकन करते हैं, छत्तों से शहद निकालने की रणनीति पर विचार करते हैं। छत्तों के आकार के अनुसार शहद की मात्रा का आकलन करते हुए शहद निकालने हेतु छत्तों का चयन करते हैं। सीढ़ी लगाने की जगह, आसपास मौजूद बस्ती एवं जन सामान्य के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए शहद निकालने का समय तय किया जाता है। सब कुछ तय हो जाने पर ही युवकों का समूह निश्चिंत होकर वापस लौटता है। गांव लौटकर युवक सामूहिक उत्सव में शामिल हो जाते हैं।
अंधेरे में युवकों का समूह चयनित स्थान की ओर चल पड़ता है। शहद निकालने के लिए निश्चित स्थान पर पहुंचकर सभी सदस्य पोशाक पहनते हैं। तत्पश्चात सीढ़ी लटकाने का काम आरंभ किया जाता है। साहुल डगाल पे फेंककर सीढ़ी को कस के बांधा जाता है। रस्सी का कहीं अटकना बहुत सामान्य बात है। 2-3 सदस्य मिलकर इसे निकालने का काम करते हैं। सीढ़ी लग जाने के बाद कुछ सदस्य ताकत से सीढ़ी को खींचकर उसकी मजबूती की जांच करते हैं। सीढ़ी की मजबूती निश्चित होने के पश्चात युवक अपने इष्ट देव को याद कर चढ़ना आरंभ करते हैं। रस्सी पर विशेष प्रकार से सावधानी पूर्वक चढ़ते हुए ये युवक लगभग 30-40 फीट ऊंचाई पर पहुंचते हैं। छत्ता अभी भी दूर है। चिकनी एवं सूखी डगाल पर एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। खतरों को भांपते हुए पूरी सजगता से लगभग रेंगते हुए छत्तों तक पहुंचना है। मधुमक्खियों को अजनबियों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कुछ एक मधुमक्खियां मानो टोह लेने निकल पड़ती हैं। नीचे उपस्थित समूह के सदस्य अपने साथियों की सलामती की दुआ करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पहुंचकर संतुलन बनाए रखते हुए मधुमक्खियों को एक वांछित जगह से हटाया जाता है। इससे शहद कुंड नजर आने लगता है, जिसे चाकू से इस तरह काटा जाता है कि बाकी छत्ते को कोई नुकसान न पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा शहद बाल्टी में इकट्ठा किया जा सके। कटिंग आ जाए तो चला रहा है।
नीचे मौजूद सदस्य इशारा पाते ही बाल्टी को सावधानी से नीचे खींच लेते हैं। शहद एकत्रित करने के बाद दोनों युवक सकुशल पेड़ से नीचे उतर आते हैं। कुपित मधुमक्खियों के आक्रमण से उनकी पोशाक बखूबी उनकी सुरक्षा करती है। हालांकि मधुमक्खियों का आक्रमण मीलों दूर तक चलता है। कैनवस की पोशाक में अंतरिक्ष यात्री से दिखते ये युवक सूर्योदय के साथ ही शहद इकट्ठा कर अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। घरों में रोजमर्रा के कार्य शुरू हो चुके हैं। छत्तों को काटकर शहद इकट्ठा किया जाता है और उसे शहद प्रसंस्करण केंद्र में पहुंचाया जाता है। शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कार्ड संस्था के द्वारा की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश का आधुनिकतम केंद्र है। यहाँ पर शहद को इकट्ठा किया जाता है। उसकी रासायनिक जांच की जाती है और फिर उसे प्रसंस्करण केंद्र में ले जाकर शुद्ध किया जाता है। प्रसंस्करित शहद को स्वच्छता से बोतलों में पैक किया जाता है एवं महिला समूह द्वारा लेबल लगाए जाते हैं। फिर शहद वितरण हेतु तैयार होता है, जिसे विभिन्न मेलों, शोरूम, एम्पोरियम के माध्यम से बेचा जाता है। शहद वितरण से अर्जित लाभ को शहद फेडरेशन के सदस्यों के मध्य बांट दिया जाता है। ये आदिवासी अब अपने शहद की वाजिब दाम पाते हैं। ये अब करीब 100 से 150 रुपए केजी के मूल्य पर बिकता है। इसके साथ ही जो मैकालसूता फेडरेशन एक स्थापित की गई है, उसके सदस्यों की संख्या आज करीब 250 है और ये सब लोग संगठित होकर अब इस शहद की पहचान मंडला से पूरे हिंदुस्तान में बनाने में कामयाब हुए। कार्ड संस्था ऐसी ही शुरुआत अन्य वन संपदाओं के साथ भी कर रही है।